Welcome back to the channel guys and today we're gonna talk about Argo CD because ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक आ रहा था चैनल पर एंड आई पर्सनली थॉट कि इस DevOps सीरीज़ में हम स्टार्ट करेंगे आर्गो सीडी से बिकॉज आज के टाइम पे अब अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो ये एक ऐसे स्किल है क्योंकि आज के टाइम पे हर कंपनी अपने एप्लीकेशन के CI/CD वर्कफ्लो में आर्गो सीडी को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस पे एक्सपर्टीज़ होना आज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है और पर्सनली मैंने ये खुद नोटिस करा कि कंटेंट इतना भी अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन आर्गो सीडी की इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं और एक क्रैश कोर्स रहेगा जिसमें मैं बहुत सारे पार्ट्स इसको मैं पार्ट्स में रिलीज़ करूँगा। आज पार्ट 1 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स बनेंगे वो आप मैं इस पूरी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप सारे पार्ट्स देखो और उसके बाद आप एक पूरे अच्छे तरीके के एक्सपर्ट बन जाओगे और आर्गो सीडी को अपनी रेज्यूमे में ऐड कर पाओगे, स्किल को अपने प्रोजेक्ट्स में इंप्लीमेंट कर पाओगे एंड देखोगे कि क्यों इतना ये आजकल इतना हॉट टॉपिक बना हुआ है क्यूबरनेटिस के साथ। ठीक है, चलो तो बात करते हैं आर्गो सीडी की। व्हाट इज़ आर्गो सीडी, पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज़ आर्गो सीडी। ठीक है, सो आर्गो सीडी क्या है, इट्स बेसिकली फॉलोज द गिटऑप्स पैटर्न। सो गिटऑप्स का मतलब क्या है कि गिट वेयर गिट इज़ द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। जो कोड मेरा गिट में प्रेजेंट है वही सेम डिज़ायर्ड स्टेट मेरे एक्चुअल क्लस्टर के अंदर, क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होगी। दैट इज़ बेसिकली सिंपल गिटऑप्स। सो आर्गो सीडी का यही काम है कि जो मेरी स्टेट, जो मेरा कोड मेरा गिटहब में पड़ा है वही सेम कोड मेरा डिप्लॉय हो रहा है प्रोडक्शन में। दोनों की जो मेरी गिट की स्टेट है और जो मेरे लाइव क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है उसकी स्टेट है, वो दोनों बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, और क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट को हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, या तो आप उसको कस्टमाइज के थ्रू मैनेज कर लो या हेल्म चार्ट के थ्रू मैनेज कर लो। ये सब भी हम अपने डेमो में देखेंगे कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशंस को हेल्म के थ्रू मैनेज कर सकते हो, कस्टमाइज के थ्रू मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है, एक आर्गो सीडी is implemented as a Kubernetes controller which continuously monitors the running application and compares the current live state against the desired target state। तो मैंने आपको बताया कि वो कोड को ना कंपेयर करता है कि मेरा गिट में लेटेस्ट जो मेरा पुश हुआ है, मान लो मैंने अपने मैनिफेस्ट फाइल में कोई चेंज करा, मेरी क्यूबरनेटिस की मैनिफेस्ट फाइल मेरी गिटहब पर पड़ी है। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट फाइल मेरी गिटहब पर पड़ी है, मैंने उसमें एप्लीकेशन का एक नया वर्जन इमेज डॉगर हब पे पुश करी और इमेज का वर्जन मैंने V1 से V2 चेंज कर दिया। अब उस V2 वर्जन को उस नई इमेज के साथ उस एप्लीकेशन के नए पॉड्स को डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी होती है आर्गो सीडी की। सो CD stands for continuous delivery, you can hear, you can imagine it's continuous delivery और it's continuous deployment also। ठीक है, आप चूज कर सकते हो कि आर्गो सीडी मैनुअली चेंजेस डिप्लॉय करेगा, आप उसको आप खुद ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करवाना चाहते हो, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो एंड इसमें कुछ स्टेट्स होती हैं आर्गो सीडी के अंदर। एक होती है आउट ऑफ सिंक। अगर मेरे जो गिटहब पे कोड पड़ा है, क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट पड़ी हैं, वो उसमें कुछ अलग इमेज है और मेरे क्लस्टर के अंदर लेट्स से मेरे गिटहब पर वर्जन V2 डाला हुआ था डिप्लॉयमेंट के अंदर, बट मेरे क्लस्टर पर V1 इमेज के साथ एप्लीकेशन चल रही है, तो यहाँ पे आउट ऑफ सिंक हो गया, मैच नहीं कर रही है स्टेट। करेक्ट, तो क्या होता है जब ऐसे कोई सिचुएशन आती है जब मैच नहीं करती स्टेट, कुछ भी डिफरेंस होता है, तो वो मेरी जो गिटहब सो मेरा आर्गो सीडी है वो कंसोल में आपको दिख जाएगा कि वो आउट ऑफ सिंक जा चुका है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, और ये रिपोर्ट करता है, आपको बताता है कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली में, कि आपको वो चेंजेस जो हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, आपको क्या मैनुअली डिप्लॉय करने हैं या फिर आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाए मेरे टारगेट क्लस्टर पर, वो आप खुद से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका यही काम है आर्गो सीडी का कि गिटहब जो मेरे गिट की स्टेट है उसको सिंक करते रहना मेरे क्लस्टर के साथ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आर्गो सीडी डज इन जनरल। ठीक है, तो आउट ऑफ सिंक जब होता है, ये मेरा आर्गो सीडी का यूआई है। ठीक है, मैं जब इंस्टॉल करेंगे अपने डेमो पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली में। बट जब भी कोई मेरे, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे है ना एक बहुत अच्छा सा यूआई दिख जाता है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे यहाँ पे ये मेरा आर्गो CD हाइफन डेव नाम से मैंने डिप्लॉय करा है। ये रहा मेरा सर्विस अकाउंट, ये रही मेरी डिप्लॉयमेंट्स, और ये रहा मेरा रेप्लिका सेट, और ये रहा मेरे पॉड्स, ये रहा मेरा सीक्रेट। तो आपको एक बहुत अच्छा सा ना ओवरव्यू दे देता है अपने यूआई के अंदर कि भाई आपके क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में आपने क्या क्या डिप्लॉय करा है। जो गिटहब पे जितना भी कोड पड़ा है उसको एक विजुलाइज करके दिखा देता है कि भाई इस डिप्लॉयमेंट से इतने पॉड्स बनेंगे, इस सर्विस से ये बनेगा, इस सर्विस अकाउंट से ये बनेगा।
ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो, सबको बताया मैंने कि अगर मेरा गिटहब पे कोड डिफरेंट हो गया, कुछ भी नया इमेज मैंने पुश करी, कुछ भी हुआ और वो मेरे ऐप में डिप्लॉय नहीं हो पाया अभी तक, तो वो मुझे ऐसे आउट ऑफ सिंक दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये भी डेमो वाले पार्ट में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना जान के रखो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स मुझे आर्गो सिटी देता है। तो पहले तो भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है कि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो, कि मतलब जैसे ही मेरे गिट के अंदर कोई भी चेंज हुआ, आर्गो सिटी से ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर दे मेरे क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, आप मैनुअली डिप्लॉयमेंट भी सब मतलब कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। एक YAML फाइल बनती है, उसमें आप सारी सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हो वो क्या कैसे चाहिए। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स, एज आई सेड कि आप, एक तो पहली चीज़ ये है कि आप एक ही आर्गो सीडी से मल्टीपल क्यूबरनेटिस क्लस्टर मैनेज कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि आप एक आर्गो सीडी से कैसे मल्टीपल क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स को मैनेज कर सकते हो। दूसरा आता है, आप रोल बैक भी कर सकते हो। मान लो किसी आपके नए वर्जन में कोई दिक्कत थी, नए कमिट में आपने गिट पे कोई कमिट करा, उसमें कोई इशू है, तो आप वापस रोल बैक भी कर सकते हो दूसरे कमिट पर। ओके, वेबहुक भी सपोर्ट करता है, कि जैसे बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्गो सीडी होता है वो एवरी 3 मिनट्स में, हर 3 मिनट में चेक करता है कि मेरे गिट पे कोई चेंजेस हुए हैं नहीं हुए हैं। तो अगर आपको उससे फास्ट रिस्पांस चाहिए, कि जैसे मेरा कमिट करते ही मेरा मतलब एप्लीकेशन डिप्लॉय होना शुरू हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो, कि आप एक वेबहुक डिफाइन कर सकते हो। वेबहुक से वो क्या करेगा, देखेगा कि जैसे एज सून एज कोई मेरा कोई नया कमिट पुश हुआ मेरे गिट के अंदर, तो वेबहुक ट्रिगर होगा और मेरा को सीडी तुरंत जाके डिप्लॉय कर देगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग 3 मिनट्स। ओके, and you can use multi-tenancy RBAC policies for authorization. You can also use access token for automation. Okay, and as I said, you can manage multiple clusters with the help of single Argo CD controller. So that's one of the best features of about Argo CD. ठीक है, तो ये मैं आपको बहुत सिंपलीफाई करके समझा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था Argo CD पढ़ना, तो मुझे काफ़ी डाउट्स आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई इस पूरी चीज़ को आपको सिंप्लीफाई करके कैसे पढ़ा सकते हैं, वो उस पर फोकस करते हैं। तो अभी के लिए ये सारे फीचर्स, मेन मेन फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। बाकी आप डॉक भी पढ़ सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इनकी डॉक में पढ़ सकते हो, मैं डॉक का लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सब तो हो गया फ्लो। अब एक्चुअली में हम इसका एक पूरा वर्क फ्लो समझते हैं, कि आप मुझसे, आपके माइंड में ना क्वेश्चन आ रहा हो कि यार है तो जेंकिंस भी, जेंकिंस के थ्रू भी मैं सेम काम कर सकता हूँ, करेक्ट। बट ऐसा नहीं होता, जेंकिंस और आर्गो सीडी सेम काम नहीं करते, दे आर डिफरेंट। हाउ दे आर डिफरेंट, आई टेल यू। जेंकिंस और आर्गो सीडी दोनों एक साथ काम करते हैं। आज के टाइम पे जो डेवॉप्स वाले हैं वो क्या करते हैं, वो जेंकिंस को भी इंटीग्रेट करते हैं और अपने आर्किटेक्चर में, और आर्गो सीडी को भी करते हैं। जेंकिंस वाला पार्ट होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, और ये होता है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी डिप्लॉयमेंट के लिए। कैसे होता है, चलो, एक डेवलपर है, ठीक है, डेवलपर ने पुश करा अपना एप्लीकेशन कोड एक गिटहब रिपॉजिटरी में। याद रखना, एप्लीकेशन कोड, मैं क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एप्लीकेशन कोड की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे कोड पुश करा, एक वेबहुक ट्रिगर हो गया जिसने कि जेंकिंस जॉब को ट्रिगर करा। ठीक है, डेवलपर ने कोड पुश करा, गिटहब पे मैंने वेबहुक लगा रखा था, वेबहुक ने मेरी जेंकिंस जॉब को ट्रिगर करा। अब जेंकिंस जॉब क्या कर रही है, ये उस नए कोड को बिल्ड कर रही है, टेस्ट कर रही है, डिप्लॉय कर रही है, एक नई इमेज बनाकर उसे डॉकर में पुश कर रही है। ठीक है, इतना वर्क फ्लो क्लियर हो गया। नई इमेज उसने पुश कर दी डॉकर पे, पहले मान लो V1 पड़ी थी, नई इमेज का नाम हो गया, नया टैग हो गया V2। V2 के बाद क्या हुआ, जैसे V2 मेरी पुश हो गई डॉकर के अंदर, एक और जेंकिंस जॉब ट्रिगर हुई जिसने वो जो मेरी क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल पड़ी है, ठीक है, एप्लीकेशन, यही एक ब्यूटी है आर्गो सीडी की, कि आर्गो सीडी का रूल अब आएगा यहाँ पे। मैंने अपनी क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल को अलग कर दिया और एप्लीकेशन कोड को अलग गिटहब में रख दिया। तो अब मेरी क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट फाइल में, फॉर एग्जांपल डीप डिप्लॉयमेंट डॉट एमएल में वर्जन था V1। ठीक है, अब उस V1 को हटा के V2 अपडेट करना है, जो कि मेरे नया डॉकर पे पुश हुआ है। तो जेंकिंस जॉब ट्रिगर हुई, उसने क्यूबरनेटिस मैनिफेस्ट में जाके, डिप्लॉयमेंट के अंदर जाके V1 इमेज से V2 टैग अपडेट कर दिया। अब जैसे ही V2 टैग अपडेट हुआ, यहाँ पे आएगा वेबहुक। देखो, ऐसे ही मैंने आपको बताया था, या तो आप आर्गो सीडी को आप ट्रिगर करवा सकते हो वेब के थ्रू, या तो वो कॉन्टिन्यूसली जो पोल करता है हर 3 मिनट में, वो खुद चेक करेगा कि भाई क्या हुआ है इसमें, इस रिपॉजिटरी के अंदर। वो देखेगा कि V1 से टैग V2 अपडेट हुआ है, या तो आपने अगर वेबहुक लगा रखा है तो वेबहुक ट्रिगर कर देगा मेरी आर्गो सीडी की पाइपलाइन को। आर्गो सीडी ट्रिगर हुआ, आर्गो सीडी क्या करेगा, वो नए इमेज को उठा के वो नए पॉड्स डिप्लॉय करेगा उस नई इमेज से आपके क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट में। And it could be, you can deploy and dev UAT and prod at the same time as well.
ठीक है। सो दैट्स हाउ जेंकिंस एंड आर्गो सीडी वर्क टुगेदर। जेंकिंस का काम क्या था यहाँ पे, इमेज को डकवर तक पुश करना, उस इमेज से नए पॉड्स को डिप्लॉय करने का काम था मेरा आर्गो सीडी का। ठीक है, दैट्स हाउ जेंकिंस एंड आर्गो सीडी वर्क टुगेदर। दिस इज माई सी आई पार्ट एंड दिस इज माई सी डी पार्ट विच इज बीइंग टेकन केयर बाय आर्गो सीडी। तो गाइज अभी के लिए तो इतना ही था इस पार्ट वन में। आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना था, आपको समझाना था कैसे वर्क फ्लो कैसे काम करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपको चैनल मतलब इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे और मेरे ईमेल आईडी पे, जो कि मैं नीचे डाल दूंगा। और मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो इफ़ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज इन योर करियर। एंड बाकी सारे ई के एस के कोर्स, ई सी एस के कोर्स सारे मैंने जितने भी लिंक हैं वो सब मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हम पार्ट 2 में अब इसको डेमो स्टार्ट करेंगे, अपना आर्गो सिटी इंस्टॉल करेंगे और हम ई केस के साथ इसको डेमो करके देखेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।